यदि आपने कोई प्लॉट परचेज़ किया है, उसका भले ही 14380 हो या 14380 नहीं है, उस पर आपने मकान निर्माण कर लिया है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि देखिए पुलिस और प्रशासन द्वारा जो है मकान पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है और यही नहीं, आस-पास के कई मकानों पर, कई पूरी कॉलोनी पर जो है मकान तोड़े जा रहे हैं, ठीक है? पूरा बुलडोज़र चला, आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो से आप समझेंगे कि किस लिए बुलडोज़र चलता है और अगर आपने प्लॉट ख़रीदा है तो क्या-क्या चेक करें। आप भले ही आप खरीद चुके फिर भी ये चीज़ें चेक करिए, क्योंकि नहीं आज नहीं तो 10 साल बाद भी आप बुलडोज़र चल सकता है अगर मान लीजिए नियमों का पालन आपने नहीं किया। यहाँ आप सारे देख सकते हैं कई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है। तो ये ऐसा होता क्यों है वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले कोर्ट ऑर्डर्स देखिए, कई कोर्ट ऑर्डर्स मेरे सामने आ रहे हैं ऐसे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्राम, परगना, तहसील, जनपद लखनऊ, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है खाता संख्या 0160 की खसरा संख्या 384 पूर्व नामांतरण आदेश पारित जो किए गए थे वो निरस्त किए जाते हैं और जमीन राज्य सरकार में लगाई जाती है। अब राज्य सरकार में जमीन लगाई गई है तो जो भी मकान निर्माण आपने किए वो भी हो जाएंगे, ठीक है। कई बार ऐसे नोटिस आते हैं कि भाई आप जो मकान बनाए हैं वो सरकारी जमीन में है, आपका इसका इतना भाग आप जो है इसे हटा लीजिए वरना ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। ये वाला भी ऑर्डर देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे साथियों आप देखेंगे ये नोटिस जो है वो मकान पे चस्पा किया गया है, ठीक है। हमारे क्लाइंट ने फ़ोन किया, सर 8-10 साल बाद नोटिस आ गया, ठीक है, हम तो रह रहे थे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ग्राम का नाम दिया गया है, यहाँ पे लिखा है गाटा संख्या 463, ठीक है। यहाँ पे हेक्टेयर में स्थित है जो कि राजस्व अभिलेखों में इमारती लकड़ी के वन के रूप में दर्ज है, यानी कि वन के रूप में दर्ज है ये जमीन। आप 2 सप्ताह के अंदर निर्माण हटाना सुनिश्चित करें। अब नोटिस आ गया 10 साल बाद। तो भाई आपने कोई ज़मीन खरीद रखी है या खरीद रहे हैं तो कैसे चेक करें ज़मीन सही है कि नहीं, भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और मैं एक चीज़ और कहूँगा, अगर आप किसी मैटर पर कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं, ज़मीन खरीद चुके हैं या खरीदना चाह रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं कि भाई डबल रजिस्ट्री अंश से विक्रय 14380 ज़मीन सरकारी तो नहीं, कोई केसेस तो नहीं चल रहे, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक भी करवा सकते हैं। फर्स्ट सबसे पहले क्या चेक करें, देखिए जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई मकान भी परचेज कर रहे हैं तो वो बना तो जमीन पे है ना, तो उसका जमीन का भी आप चेक करें भाई ये जमीन लीगल थी या नहीं, ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट क्या चेक करें, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है तो फर्स्ट तो आप ये चेक करें कि ये जो जमीन का रजिस्ट्री चेन जो है वो सही है कि नहीं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं आपको जमीन बेच रहा हूं, ठीक है, हमने आपको रजिस्ट्री दी कि भाई इससे मैंने जमीन खरीदी थी, तो आपको यह भी चेक करना है कि हमने किससे खरीदी, क्या उसे बेचने के लीगल राइट्स थे और हमने जिससे खरीदी थी उससे बेचने का राइट कहां से आया, सरकार ने उसे पट्टे पे दी थी, असंक्रमणी था फिर संक्रमणी बना, ठीक है, या मुझे वसीयत में मिली थी, किस प्रकार से मिली थी, उसका म्यूटेशन हुआ कि नहीं, ये सारी चीजें चेक करें। स्वामित्व चेन चेक करें, जैसे मान लीजिए किसी ने आपको रजिस्ट्री दे दी तो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहे, वो रजिस्ट्री किस, ये प्रॉपर्टी आई कहां से और जिसने ट्रांसफर की क्या उसे लीगल राइट थे कि नहीं बेचने के, ठीक है, वो भी चेक करें। तो पूरा स्वामित्व चेन, ठीक है। और मैं अगर बेच रहा हूं तो मेरा अंश भी चेक करें आप कि इसका कितना शेयर हो रहा है, ठीक है। मैंने कहा कि अगर मान लीजिए कोई कानूनी सलाह लेना चाहे, कोई डॉक्यूमेंट चेक कराना चाहे तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब आपने चेक किया कि हमने बी से खरीदी थी, आपने देखा कि हाँ भाई बी का राइट्स था, बी की पैतृक थी, जमीन सही है। अब कितना हमारा शेयर है वो शेयर भी चेक करें, कितना अंश शेयर है, ठीक है। दूसरा खतौनी चेक करें, खतौनी में आपको साथियों चेक करना है, जैसे मान लीजिए खातेदार का वर्ग क्या है, क्योंकि कई वर्ग के खातेदार होते हैं, ठीक है ना। श्रेणी नंबर क्या है, ठीक है, श्रेणी नंबर आ है, का है, खा है, क्या है, ठीक है ना, क्योंकि भाई कई श्रेणियों की जमीन होती है, ठीक है। कोई जमीन होती है आबादी की, कोई जमीन होती है संक्रमणी, कोई जमीन होती है असंक्रमणी, ठीक है। तो संक्रमणी जमीन होना चाहिए, ठीक है, ये भी आपने चेक कर लिया। तो आपने स्वामित्व पूरा चेक कर लिया, खतौनी भी सही है, खातेदार का वर्ग भी सही है, श्रेणी नंबर सही है, फिर बढ़ते आगे। जरूरी नहीं है जमीन सही हो, ठीक है ना। क्यों, अब आप कहेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि मान लीजिए साथियों हमने किसी को रजिस्ट्री कर दी आपको, ठीक है, ए प्रॉपर्टी की, आपने उस प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज नहीं कराया 2 साल, तो वो प्रॉपर्टी सरकारी रिकॉर्ड में मेरे नाम चल रही है अभी भी, और मैंने वही रिकॉर्ड निकलवा के हो सकता सी बंदे को बेच दिया जाए, ठीक है ना। तो इसलिए आपको यह भी चेक करना है कि भाई इसने डबल रजिस्ट्री तो नहीं कर दी है। सेकंड पॉइंट में देखिए मैंने डाला यहां पे डबल रजिस्ट्री, भाई मैं आपको बेच रहा हूं आज, तो आप ये भी चेक करिए ऐसा तो नहीं है भाई साहब ने पहले किसी को रजिस्ट्री कर दी हो 4-5 साल पहले, उसने दाखिल खारिज न करवा पाया और ये फिर बेच रहे हैं,
ठीक है, तो ये भी चेक करें आप, ठीक है। डबल रजिस्ट्री, क्योंकि डबल रजिस्ट्री हो गई तो आपकी रजिस्ट्री कैंसिल होगी निश्चित ही, 100% मान लीजिए। साथियों, दूसरे ही पॉइंट में है सबसेक्शन सेकंड, यहां पे देख सकते अंश से अधिक विक्रय। अब यहां पे आपको यह भी चेक करना चाहिए कि भाई इनके पास अगर 1000 वर्ग मीटर प्रॉपर्टी है तो इन्होंने कितनी रजिस्ट्रियां कर दी हैं, कितनी बाकी हैं। अब देखिए, अब आप कहोगे सर अंश से अधिक विक्रय कैसे कर लेंगे, सब कुछ हो जाता है भाई। देखिए, जो आपका प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट है और रजिस्ट्री विभाग स्पष्ट कहता है कि कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो जांच पड़ताल करना आपका काम है, लेकिन मैं सरकार को दोषी ठहराऊंगा कि भाई 2-2 लाख रुपए स्टाम्प का लेते हो आप, तो कम से कम इतनी तो जिम्मेदारी आपकी भी होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अंश से अधिक विक्रय हो गया, ठीक है। मेरे क्लाइंट का फोन आता है कि सर मैंने ज़मीन खरीदी थी, म्यूटेशन नहीं हो रहा है। जब मैंने चेक किया तो पता चला, यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं सेवा में श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय जेबर, और यहाँ पे दिया गया है कि नामांतरण बाद यानी कि दाखिल खारिज वाद संख्या दी गई है अमित बनाम इंतजार सह खातेदार इंतजार पुत्र मुश्ताक खाते का शून्य अंश होने के कारण निरस्त किया जाता है। अब देखिए हुआ क्या, मैंने 1000 वर्ग मीटर ज़मीन खरीदी थी, ठीक है। मैंने 100 वर्ग मीटर के 10 प्लॉट बेच दिए। अब म्यूटेशन वगैरह तो उन्होंने कराया नहीं, मैंने 1100 वर्ग मीटर ज़मीन बेच दी। जब लास्ट वाला म्यूटेशन कराने गया तो म्यूटेशन हुआ नहीं, और म्यूटेशन होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई 1000 वर्ग मीटर आपके पास ज़मीन थी और रजिस्ट्री कर दी आपने 1100 वर्ग मीटर की। अब आप कहोगे साहब रजिस्ट्री ऑफिस क्या कर रहा है, रजिस्ट्री ऑफिस कुछ नहीं कर रहा है, आप अपना खुद चेक करो, ठीक है ना। तो भाई हो गया ना, अब लास्ट वाले का पूरा पैसा बर्बाद हुआ ना, तो ये भी चेक करें भाई कि अंश से अधिक विक्रय तो नहीं हो रहा। फिर चेक करें साथियों, इस पर कोई लोन तो नहीं है, ठीक है। थर्ड क्या चेक करें वो भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। थर्ड चेक करें साथियों राजस्व नक्शा। अब आप कहेंगे राजस्व नक्शा किस लिए चेक करें, देखिए अगर आप कृषि जमीन ले रहे हैं या कोई बिना 143 मतलब कृषि भूमि जैसा ही प्लॉट खरीद रहे हैं तो वहाँ पे आप राजस्व नक्शा चेक करें। कैसे, देखिए हो सकता है मान लीजिए मैंने कोई गाटा संख्या खरीद रहे हैं आप 448, मैंने कह दिया वो रोड के किनारे है, उंगली से इशारा कर दिया ये है, लेकिन उस पर डला तो है नहीं 448 ये है। हो सकता है 448 पीछे हो, जब मैं आपको रजिस्ट्री करवा दूं फिर आपको पता चले अरे भाई दिखा दिया था रोड के साइड वाला और 448 है तो पीछे वाला नक्शे में, तो पूरा पैसा बर्बाद हो गया ना। तो रेवेन्यू नक्शा भी आप चेक करें भाई, इसकी लोकेशन क्या है, ठीक है ना। सेकंड है, अगर मान लीजिए आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो आप ये चेक करें भाई ये लेआउट पास है कि नहीं, ठीक है। ये मास्टर प्लान में तो नहीं आ रहा, मास्टर प्लान में आ रहा है तो भाई मान लीजिए इसका लैंड यूज़ क्या है, ठीक है। सीधा मतलब प्लॉट खरीद रहे हो तो लेआउट चेक करें, 143/80 चेक करें। फोर्थ है साथियों कि यूपीआरसी के नियमों का उल्लंघन न करें, उनका पालन करें, वरना रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। जैसे यूपीआरसी सेक्शन 98, ठीक है, यानी कि बिना परमिशन SC ST से मान लीजिए अगर मान लीजिए ज़मीन खरीदी तो रजिस्ट्री कैंसिल होगी। अनरजिस्टर्ड वसीयत वगैरह ये माने नहीं होती हैं, ठीक है। 12.5 एकड़ से अधिक ज़मीन नहीं खरीदनी चाहिए। तो बेसिक से जो यूपीआरसी के नियम जो हैं वो भी आपको ध्यान में रख के ही रजिस्ट्री कराने चाहिए कि नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं। बाद में अगर कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना, कोई कानूनी सलाह लेनी तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।